आज पता चलेगा कि मैंने उस दिन षड्यंत्र रचा था। आज ये किया जाए कांड। तो मैंने क्या किया, सारा दिन बेड पे पड़ी रहती है, इसके तो जरूर ऑपरेशन होएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग बिल्कुल यूनिक होने वाला है अभी तक के जितने भी व्लॉग है उन सब से अलग, क्योंकि ये व्लॉग उन लेडीज के लिए जो अभी प्रेग्नेंट है और बहुत ज्यादा घबराई हुई है कि उनके साथ में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेट करने आई हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जब प्रेग्नेंट थी ना बहुत डरी हुई रहती थी। इवन सेकेंड टाइम भी, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं इतने सारे वीडियोस देखती थी, इतना सारा मतलब माइंड में घुसा हुआ था बहुत सारी चीजें कि क्या होगा वगैरह वगैरह। आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो देखो, जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मेरा शुरू से ही डर था कि मुझे सी सेक्शन करवाना है, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल थी और वो कुछ खास मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार नॉर्मल डिलीवरी कुछ ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ऑपरेशन ही बेस्ट है, इससे अच्छा तो मैं ऑपरेशन करवा के इतना सारा दुख दर्द झेलना था। तो अच्छा, फर्स्ट डिलीवरी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी। पहले आप लोगों के साथ में अच्छी चीज़ें बताई जाए ताकि आप मोटिवेट हों। और मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या मतलब दिक्कतें करी थी, क्या क्या चीज़ें मैंने मिस करी थी, आफ्टर डिलीवरी मैंने क्या क्या चीज़ों को फेस किया था, वो सभी मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल तो सेकंड डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मुझे डे 1 से मैंने सोच लिया था कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, मैं नहीं करवाने वाली हूँ नॉर्मल डिलीवरी। अब घर वालों को तो मैं बोल देती थी कि यार ठीक है, नॉर्मल हो, ऑपरेशन हो, जो भी है, मतलब वो लोग हमेशा ज्ञान देते हैं। ऑब्वियसली बड़े लोग हैं तो वो लोग बोलेंगे कि यार नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है, वही करवानी चाहिए। उनका कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल सही भी है। तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे। तो जब मतलब मेरा रेगुलर चेकअप वगैरह चल रहा था, सब मैं डॉक्टर के यहाँ जाती थी, प्रॉपर सब चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम रहती थी, हमेशा मेरे स्टमक में पेन रहता था। मैं वॉक करती थी तो मुझे चलने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ज़्यादातर रेस्ट ही करती थी। और इतना रेस्ट किया है ना मैंने सेकेंड डिलीवरी में, इतना रेस्ट किया है ना कि मतलब अगर कोई मुझे देखे ना तो सब लोग यही बोले कि यार ये सारा दिन बेड पे पड़ी रहती है, इसके तो जरूर ऑपरेशन होएगा। इतना ज़्यादा मैंने दबा के रेस्ट किया है, क्योंकि मुझसे मतलब मुझे चलने में प्रॉब्लम होती थी सेकेंड डिलीवरी में, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी फर्स्ट वाली, तो मुझे नीचे स्टिचेस लगे थे, उसकी वजह से मुझे थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होता था, या पता नहीं जो भी रीज़न था। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट कुछ क्लियर मतलब बताया नहीं। तो ठीक है, मैंने भी इग्नोर किया, हो रहा है कोई बात नहीं, अपन आराम करते हैं। तो मैं रेस्ट करती थी। तो रेस्ट करते करते मतलब 9 महीने निकल गए। अब निकल गए तो मतलब डिलीवरी का टाइम पास आने लगा। अब मेरे दिमाग में था कि यार नॉर्मल सब चीज़ें चल रही है, मेरे को तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, और मैं नॉर्मल चाहती नहीं थी। तो मैंने इतने षड्यंत्र रचे भाई नॉर्मल की, मतलब करवाना ही नहीं है, ऑपरेशन करवाना है। मैंने डॉक्टर से भी मैंने बात करी कि डॉक्टर मुझे ऑपरेशन करवाना है, आप इसमें लिख दो। तो उसने लिखा नहीं, मना कर दिया कि नहीं, ऐसे कैसे हम लिख देंगे, हमारे ऊपर बात आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको ऑपरेशन कैसे लिख दें। उसने मुझे साफ मना कर दिया। अब ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझे डांटते कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया ये वो। तो ठीक है, वो सब छोड़ दिया। फिर मैं घर पे आके मैं टेंशन में रहती थी कि यार ये लोग तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी करवा के मानेंगे, ये तो मेरे ऑपरेशन करने ही नहीं देंगे ये तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रहती थी, यार क्या होगा, मेरे को तो नॉर्मल करवाना ही नहीं है। फिर रेस्ट चल रहा था। अब मैं रेस्ट भी इसलिए कर रही थी कि यार मेरे को ऑपरेशन हो जाए, मतलब कुछ भी हो लेकिन ऑपरेशन हो जाए बस। अब मेरी एनिवर्सरी थी 12 अक्टूबर को, तब मैंने सोचा कि यार अब जब नॉर्मल होनी है तो आज ही हो जाए। और मैं सोची कि अगर नॉर्मल नहीं होगा तो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ऑपरेशन से ही बच्चा हो जाए, लेकिन हो जाए बस आज ही। लेकिन मतलब इतने गट्स नहीं आ रहे थे कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब हो जाए बच्चा ना। तो ठीक है, मैंने उस दिन को पूरा दिन चला गया, सुबह हो गई, दूसरा दिन हो गया, तब भी मैं सोचती जा रही थी कि यार डेट टाइम मतलब पास में आता जा रहा है, और कहीं मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा ये वो। तो अभी तक भी स्टिल वो लोग मेरा व्लॉग देखेंगे ना, सच्ची मुझे इतना ठोकेंगे, बहुत बुरा मानने वाले हैं। मैंने 14 तारीख को सुबह मतलब मेरे 3-4 दिन से चल रहा था दिमाग में कि यार मुझे ऑपरेशन करवाना है। तो मैंने क्या किया, सुबह मतलब जिस दिन ईशू बेबी हुई थी, सेकेंड डिलीवरी मेरी हुई 14 अक्टूबर को, मैंने सुबह क्या किया, उठते से ही मैंने मतलब मेरी फर्स्ट जब डिलीवरी हुई थी ना, तब मैंने क्या किया था, वाटर ब्रेक वाला मेरे साथ में सीन हो गया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना
मतलब वही वाली चीज़ की जाए जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ हुई थी। तो मैंने क्या किया, एक गिलास में पानी पी रही थी। पानी पीते पीते मेरे खुरापाती दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ कीड़े चल गए। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, आज ये किया जाए कांड। तो मैंने क्या किया, पानी का गिलास अपने ऊपर फैला लिया, और वो भी मतलब मेरा बिस्तर खराब नहीं होना चाहिए, बिस्तर पे नहीं किया मैंने, खड़े होकर किया। जैसे ही खड़ी हुई तुरंत मैंने पानी फैला लिया। मेरे पतिदेव पास में ही सो रहे थे और मैंने उनको बोला, ओनो बेबी, ओनो ओनो उठो, ओनो देखो क्या हो गया। ओ भाई, वो मतलब मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि वो उठते ही इतने बौखला जाएंगे। वो एकदम बौखला गए, क्या हो गया क्या हो गया। और वो भग के मम्मी के पास चले गए, उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए। मम्मी, वर्षा को तो प्रॉब्लम हो गई, वाटर ब्रेक हो गया, जल्दी से हॉस्पिटल चलना है, ये वो। मतलब मैं उनको देख रही हूँ, मेरे को अंदर ही अंदर से हंसी आ रही है और मैं नर्वस भी हो रही हूँ कि यार डॉक्टर को क्या जवाब दूंगी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं यार, मेरे कुछ इंजेक्शन वगैरह ना लगा दे। मतलब मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है। अब मैं उनको सच भी नहीं बोल सकती हूँ, मतलब फंस गई थी, मतलब इतना सा करते ही मैं फंस गई सच्ची। अब वो मेरा व्लॉग देखेंगे ना, सच्ची में शाम को आके इतना कूटेंगे ना। अब वो मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया उन्होंने मुझे। अब डॉक्टर ने मेरे को चेक किया कि आपको क्या हुआ है। मैंने कहा वाटर ब्रेक हो गया है। अच्छा, कितना हुआ? मैंने कहा नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, वो थोड़ा सा ही, मतलब ऐसा आदमी। और ये बोल रहे डॉक्टर, अरे नहीं डॉक्टर, बहुत सारा पानी निकला है। नहीं डॉक्टर, बहुत सारा पानी निकला। मैंने कहा नहीं, वो तो ऐसे ही पानी फैल गया। तो फिर ठीक है, उसने मेरे को ना मेडिसिन दी कुछ खाने के लिए। तो ठीक है, तो मैं मेडिसिन मुंह में रख तो ली उसके सामने, तो और चुपके से मैंने निकाल के फेंक दी कि यार कुछ नॉर्मल डिलीवरी वाला सीन ना हो जाए। अब उसने मतलब चेक किया डॉक्टर ने कि मतलब कितना वेजाइना का पार्ट कितना ओपन हुआ, क्या वगैरह वगैरह। तो उसमें उसने बोला कि ये ना 2 इंचेस 3 इंचेस समथिंग ना ओपन हो गई है, मतलब तो डिलीवरी हो जाएगी, मतलब अभी रिसेंटली तो नहीं होगी लेकिन 1-2 घंटा लगेगा। मैंने कहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, 1-2 घंटे में बच्चा कैसे हो जाएगा? मैं फिर से कंफ्यूज हो गई यार। मैंने कहा ये क्या चाहती है, मेरे को कैसे बच्चा पैदा करेगी ये। अब मैंने वो दवाई भी फेंक दी। फिर मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ, डॉक्टर मुझे ऑपरेशन से मेरे को बेबी डिलीवर करना है, आप मेरा ऑपरेशन कर दो। तो वो मानती नहीं है, डॉक्टर साफ मना कर देती कि नहीं, हम तो ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम आपको नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। तो मैं उसके खूब हाथ पैर जोड़ लिया। बोलती है कि अगर आपके हस्बैंड अलाउ करते हैं तो मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगी। मैं अपने पति से हाथ पैर जोड़ रही हूँ कि प्लीज़ मेरा ऑपरेशन होने दो, मुझे नहीं करवानी नॉर्मल डिलीवरी। वो बेचारे मेरी तरफ देख के थोड़े भावुक तो हो गए कि ठीक है यार कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया, नहीं मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगी, मैं तो नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगी। मैं मम्मी के हाथ पैर जोड़ रही हूँ, मम्मी मान रही नहीं है। मम्मी बोल रही है डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे ना, तू थोड़ी डिसाइड करेगी कि डिलीवरी कैसे होगी। मैंने कहा मैं डिसाइड करूंगी, मुझे ऑपरेशन करवाना है, मुझे नहीं करानी नॉर्मल डिलीवरी। भाई हमारे मम्मी पसंद गई, मम्मी नहीं मानी। अब इनको तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कन्विंस कर लिया था, ये थोड़े बहुत एग्री हो गए थे। अब पता नहीं मेरे सामने हुए थे या फिर ऐसे ही मुझे सिर्फ सांत्वना देने के लिए एग्री कर रहे थे, मुझे वो भी नहीं पता। अब थोड़ी देर बाद में उसने मुझे वापस आधे घंटे बाद चेक किया, तो बोली कि 1.5 घंटे में बच्चा हो जाएगा। मैंने कहा हो कहाँ से जाएगा, मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है। तो फिर इन्होंने मतलब फिर मैंने वापस मैं खूब रोई, मैं खूब गिड़गिड़ाई, मैंने खूब मन्नतें मांगी कि भाई मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे नहीं चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। अंत में मुझे लेबर रूम में ले गई डॉक्टर, नर्सें ही थी, डॉक्टर तो नहीं थी तब, नर्सें मुझे लेबर रूम में ले गई। अब लेबर रूम में ले जाने के बाद में तब भी मैं ऐसे चिल्लाए जा रही हूँ, मुझे ऑपरेशन करवाना है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी है। मेरे उसने यहाँ पे ड्रिप लगा दी, वो सब छेद वेद करके उसने सब कुछ कर दिया, मेरे को लेबर रूम में लिटा दिया। अब मैं तब भी बोले जा रही हूँ मुझे नहीं करवानी नॉर्मल डिलीवरी। मम्मी आ रही है, मैं मम्मी पे चिल्ला रही हूँ, मम्मी यार आप सुन रहे क्यों नहीं हो, मुझे नहीं करवानी है नॉर्मल डिलीवरी, मुझे ऑपरेशन करवाना है, करवा दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये वो। मैं खूब चिल्ला रही हूँ। अब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, मतलब लेबर रूम में ले जाने के बाद में ये सब डालने के बाद में ग्लूकोज वगैरह, और उसने क्या किया, ग्लूकोज के अंदर मुझे वो मतलब सभी को देते हैं, मतलब पेन स्टार्ट होने वाले कुछ इंजेक्शन लगाते हैं उसमें। वो लगाने के बाद बोलती है
कि तुझे अगर नॉर्मल डिलीवरी करवानी है ना तो तू यहाँ से जा सकती है, इस हॉस्पिटल में सॉरी ऑपरेशन करवाना है तो तू इस हॉस्पिटल से जा सकती है, तेरी बाहर कहीं पे भी तू ऑपरेशन करवा ले, नॉर्मल डिलीवरी करेंगे हम लोग। तो मैं बोला तो इसका दिमाग खराब है क्या, मैंने इतना सारा कुछ करके ये सब कर रही है। अब मतलब जैसे उसने मुझे इंजेक्शन लगाया उसके अंदर से, मतलब जैसे मेरे को ऐसे बॉडी में ऐसे सेंसेशन होने लगे कि यार इसने तो कर दिया कांड, अब तो मुझे दर्द होगा। अब मैं सोच रही दर्द कब होगा, अब मुझे एकदम से दर्द स्टार्ट हुआ। अब दर्द स्टार्ट होते ही मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर इशू हो गई थी, लेकिन हो गई ना, उससे 10 मिनट तक भी मैं उसको चिल्लाए जा रही हूँ मुझे ऑपरेशन करवाना है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए। इशू हो गई, 10 मिनट बाद में इशू हो गई और मुझे पता भी नहीं चला इशू हो गई, और मैं तब भी उसको बोल रही हूँ मुझे ऑपरेशन करवाना है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी है, मुझे छोड़ो, मेरे को जाने दो। मैं भाग रही हूँ, मतलब उसको खोल के भागने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसने मेरे को ऐसे पकड़ लिया, मतलब सीरियसली डॉक्टर बहुत सही थे, नर्स भी बहुत सही थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया, तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया और तुमको अभी भी ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन करवाना है। मतलब क्या बोला आपने? बोले हाँ बच्चा हो गया तुम्हारा। मतलब क्या हुआ? बोले वो भी थोड़ी देर बाद बताएंगे। मतलब अभी बताने में क्या प्रॉब्लम है, दिखाओ मुझे हो गया। और वो मुझे थोड़ी देर बाद में बताया उन्होंने कि लड़की हुई है। मैंने कहा यार बच्चा भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब इतनी फनी डिलीवरी थी, मतलब मेरी ना बहुत ही मतलब पेनलेस डिलीवरी, अगर आप बोलना चाहो तो पेनलेस। मतलब मैं हॉस्पिटल गई हूँ एकदम षड्यंत्र रचा के और उसको कह रही हूँ कि यार मुझे कोई दर्द नहीं है। मेरे को अभी तक भी मैं सोचती हूँ ना अपनी डिलीवरी के बारे में तो कि यार मैं तो खुद गई थी। मतलब लोग ऑपरेशन करवाने खुद से जाते हैं घर से ना हंसते खेलते, मैं हंसते खेलते नॉर्मल डिलीवरी करवाने गई हूँ, बताओ। सच में यार मैं आज भी सोचती हूँ ना मेरी डिलीवरी के बारे में कि यार क्या हुआ था उस दिन। मेरे दिमाग में ऐसे खुरापाती दिमाग में ऐसी चीज़ें आई और मैंने उसको कर भी दिया, बिना डरे कर भी दिया। और सच्ची आज मेरी इशू बेबी है ना पूरे 8 महीने की हो जाएगी 2-3 दिन बाद में। आज क्या तारीख है? 2-3 तारीख है, तो एक हफ्ते के बाद में वो पूरे 8 महीने की हो जाएगी। 8 महीने के बाद मेरे घर वालों को ये राज पता चलेगा कि मैंने उस दिन षड्यंत्र रचा था। भाई कोई भी मुझे डांटेगा नहीं, अब तो बच्चा हो गया है ना। मैं चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन हो, इसलिए सब किया था मैंने। ओके, कोई भी मुझे डांटेगा नहीं। वैसे भी हुआ तो वही तो तुम लोग चाहते थे। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, मेरी जब नॉर्मल डिलीवरी हो गई, इशू बेबी हो गई, उसके बाद में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से इशू डिलीवर्ड हो गई। मैंने साफ मना कर दिया था मेरे को स्टिचेस नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कट लगाना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी उन लोगों को इस वजह से। तो थोड़ा जल्दी डिलीवरी करने के लिए उन्होंने मुझे कट लगाया था, बट वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम पेनलेस डिलीवरी थी, बहुत अच्छे से हो गई। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी एक बार तो नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर ट्राई करो। हो सकता है कि आपका भी मेरा जैसा भाग्य निकले। अगर आपसे पेन मतलब वेयर नहीं कर पा रहे हो आप, या कुछ और मेजर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऑपरेशन की तरफ जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप नॉर्मल डिलीवरी की ही रखो कि अगर हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो फिर ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन है ही, लेकिन ट्राई आप वही करो। अच्छा, मैंने नॉर्मल डिलीवरी भले मैं चाहती नहीं थी, लेकिन मैंने उसके लिए क्या क्या किया था पहली फर्स्ट डिलीवरी में, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और सेकंड डिलीवरी में भी मैं ऐसा क्या खाती थी और क्या चीज़ें लेती थी, मतलब मेरी सास है जो मुझे क्या क्या देती थी कि इस लड़की की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, भले ही ये बिस्तर पे क्यों ना पड़ी हो, तो वो मुझे क्या क्या देती थी, वो भी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या खाती थी, घर की चीज़ें, और किस तरीके से मैं अपने मतलब घर में एक्सरसाइज के नाम पे मैं क्या करती थी, मतलब बॉडी को एक्टिव रखने के लिए मैं क्या करती थी रेस्ट करने के साथ साथ। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और एक मोटिवेशनल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप अगर आप प्रेग्नेंट थे तो कौन सा मंथ चल रहा है, या आप अगर एज ए हस्बैंड देख रहे हैं तो आपकी वाइफ का क्या मंथ चल रहा है। जो भी है आप लोगों के सजेशन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।